सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने परिवार के साथ खूब मज़े कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम एक हिंदी की नई कहानी सुनेंगे जिसका शीर्षक है समय का सदुपयोग। बच्चों, यह कहानी दो बहनों की है। जैसे आप भी अपने भाई बहनों के साथ घर में रहते हैं ना, वैसे ही आज की कहानी दो बहनों पर आधारित है। उनका नाम था रूही और रिया। बड़ी बहन रूही बहुत ही मेहनती और होशियार लड़की थी। उसे पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। वह अपना सारा काम समय पर करती थी और जरा भी समय बर्बाद नहीं करती थी। और वहीं छोटी बहन रिया बहुत ही शैतान और लापरवाह लड़की थी। वह दिन भर शरारत करके सबको तंग करती रहती थी, पर घर में सबसे छोटी होने की वजह से सबकी लाडली भी थी। एक दिन रूही जब कक्षा में बैठकर अपना अभ्यास कार्य कर रही थी, तभी रिया वहां आई और बोली, दीदी दीदी, चलो आज हम साथ में खाना खाते हैं और फिर थोड़ी देर आप मेरे साथ खेल भी लेना। और रूही कहती है, नहीं, अभी मेरा गणित का अभ्यास कार्य बाकी है और अगले सप्ताह से परीक्षा भी शुरू होंगी। अगर मैंने अभ्यास आज नहीं किया तो अध्यापिका डांटेगी। फिर रिया अकेले ही खेलने चले जाती है। रिया का पूरा ध्यान हमेशा खेलने में ही लगा रहता है। उसके माता पिता भी हमेशा रिया को इसी बात पर समझाया करते थे और रूही का उदाहरण दिया करते थे कि रिया बेटा, पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दो, हर वक्त खेलते ही रहती हो। मम्मी, पढ़ाई कल कर लूँगी, आज थोड़ा खेलने दो, अभी परीक्षा में 2 सप्ताह बाकी हैं। आज का काम कल पर मत टाला करो, समय का सदुपयोग करना सीखो। तुम्हें खेल के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ मम्मी, कल से पक्का समय पर पढ़ाई कर लूँगी। बेटा, अपनी दीदी से कुछ सीखो। वह अपना सारा अभ्यास कार्य समय पर करती है, समय पर खाती और समय पर खेलती है और कोई भी काम कल पर नहीं टालती। पर रिया मम्मी की बातों को अनसुना कर खेलने चले जाती है। रोज रिया का यही दिनचर्या रहता है। वह हर काम कल पर टाल देती है। ऐसा करते करते परीक्षा का समय नजदीक आ जाता है। रूही रिया को समझाती है कि रिया देखो, अब एक ही दिन बचा है परीक्षा में। तुम थोड़ा खेलना कम करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं दीदी, मैं दोपहर में पढ़ लूँगी। आज वैसे भी मौसम बड़ा ही सुहावना है। अभी मैं साक्षी के घर खेलने जा रही हूँ। और रिया घर से चली जाती है। अचानक मौसम बदल जाता है और बादल गरजने लगते हैं। रूही अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती है और तभी उसका ध्यान बाहर जाता है। बाहर काले बादल घिरता देख वह रिया को आवाज लगाती है, रिया, ओ रिया, अब बस करो खेलना, घर आ जाओ। तेज बारिश होने वाली है और ऐसा हुआ तो बिजली भी चली जाएगी। तुम पढ़ाई कब करोगी? चलो घर आओ जल्दी से अब। नहीं ना दीदी, अभी नहीं, मुझे थोड़ी देर और खेलने दो, मैं रात में पढ़ाई कर लूँगी। रिया फिर खेलने में लग जाती है। अचानक बिजली गुल हो जाती है। तब रिया दौड़े दौड़े घर चली आती है और जोर जोर से रोने लगती है। तब रूही पूछती है, अरे रिया, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? साक्षी से लड़ाई हुई क्या तुम्हारी? रिया, ऐसे मत रो, बताओ मुझे क्या हुआ? दीदी, अब मैं पढ़ाई कैसे करूँगी? बिजली भी चले गई है। अब तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं कल की परीक्षा कैसे दूंगी? अब मैं अंधेरे में कैसे पढ़ूंगी?
अब समझ आया तुम्हें कि हमें समय पर पढ़ाई कर लेनी चाहिए। कोई बात नहीं, रो मत, मैंने अपनी सारी पढ़ाई कर ली थी। चलो मैं तुम्हारी पढ़ाई करवा देती हूँ। रूही रिया को पूरे पाठों का अभ्यास करवाती है और याद भी करवाती है। दूसरे दिन दोनों अच्छे से परीक्षा देने जाते हैं। रिया पेपर बहुत अच्छे से लिख कर आती है और अपनी बड़ी बहन को धन्यवाद करती है। उसे अब समझ आ गया था कि पढ़ाई समय पर करनी चाहिए। तो बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? समय का सदुपयोग। हाँ बच्चों, हमें हमारे हर काम को समय पर करना चाहिए और कोई भी काम कल पर नहीं टालना चाहिए। अगर हम समय पर पढ़ाई करेंगे तो हमें खेलने का भी वक्त मिलेगा और बाकी सारे काम भी हम समय पर ही कर पाएंगे और समय पर सो भी पाएंगे। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखिए कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बच्चों, चलो हम एक बार फिर से यह कहानी सुनते हैं। समय का सदुपयोग। बच्चों, यह कहानी दो बहनों की है। जैसे आप भी अपने भाई बहनों के साथ घर में रहते हैं ना, वैसे ही आज की कहानी दो बहनों पर आधारित है। उनका नाम था रूही और रिया। बड़ी बहन रूही बहुत ही मेहनती और होशियार लड़की थी। उसे पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। वह अपना सारा काम समय पर करती थी और जरा भी समय बर्बाद नहीं करती थी। और वहीं छोटी बहन रिया बहुत ही शैतान और लापरवाह लड़की थी। वह दिन भर शरारत करके सबको तंग करती रहती थी, पर घर में सबसे छोटी होने की वजह से सबकी लाडली भी थी। एक दिन रूही जब कक्षा में बैठकर अपना अभ्यास कार्य कर रही थी, तभी रिया वहां आई और बोली, दीदी चलो आज हम साथ में खाना खाते हैं और फिर थोड़ी देर आप मेरे साथ खेल भी लेना। और रूही कहती है, नहीं, अभी मेरा गणित का अभ्यास कार्य बाकी है और अगले सप्ताह से परीक्षा भी शुरू होंगी। अगर मैंने अभ्यास आज नहीं किया तो अध्यापिका डांटेगी। फिर रिया अकेले ही खेलने चले जाती है। रिया का पूरा ध्यान हमेशा खेलने में ही लगा रहता है। उसके माता पिता भी हमेशा रिया को इसी बात पर समझाया करते थे और रूही का उदाहरण दिया करते थे कि रिया बेटा, पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दो, हर वक्त खेलते ही रहती हो। मम्मी, पढ़ाई कल कर लूंगी, आज थोड़ा खेलने दो, अभी परीक्षा में 2 सप्ताह बाकी हैं। आज का काम कल पर मत टाला करो, समय का सदुपयोग करना सीखो। तुम्हें खेल के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ मम्मी, कल से पक्का समय पर पढ़ाई कर लूंगी। बेटा, अपनी दीदी से कुछ सीखो। वह अपना सारा अभ्यास कार्य समय पर करती है, समय पर खाती और समय पर खेलती है और कोई भी काम कल पर नहीं टालती। पर रिया मम्मी की बातों को अनसुना कर खेलने चले जाती है। रोज रिया का यही दिनचर्या रहता है। वह हर काम कल पर टाल देती है। ऐसा करते करते परीक्षा का समय नजदीक आ जाता है। रूही रिया को समझाती है कि रिया देखो, अब एक ही दिन बचा है परीक्षा में, तुम थोड़ा खेलना कम करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं दीदी, मैं दोपहर में पढ़ लूंगी। आज वैसे भी मौसम बड़ा ही सुहावना है। अभी मैं साक्षी के घर खेलने जा रही हूँ। और रिया घर से चली जाती है। अचानक मौसम बदल जाता है और बादल गरजने लगते हैं। रूही अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती है और तभी उसका ध्यान बाहर जाता है। बाहर काले बादल घिरता देख वह रिया को आवाज लगाती है, रिया, ओ रिया, अब बस करो खेलना, घर आ जाओ, तेज बारिश होने वाली है और ऐसा हुआ तो
बिजली भी चली जाएगी। तुम पढ़ाई कब करोगी? चलो घर आओ जल्दी से अब। नहीं ना दीदी, अभी नहीं, मुझे थोड़ी देर और खेलने दो, मैं रात में पढ़ाई कर लूंगी। रिया फिर खेलने में लग जाती है। अचानक बिजली गुल हो जाती है। तब रिया दौड़े दौड़े घर चली आती है और जोर जोर से रोने लगती है। तब रूही पूछती है, अरे रिया क्या हुआ, क्यों रो रही हो? साक्षी से लड़ाई हुई क्या तुम्हारी? रिया ऐसे मत रो, बताओ मुझे क्या हुआ? दीदी, अब मैं पढ़ाई कैसे करूंगी? बिजली भी चले गई है, अब तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं कल की परीक्षा कैसे दूंगी? अब मैं अंधेरे में कैसे पढ़ूंगी? अब समझ आया तुम्हें कि हमें समय पर पढ़ाई कर लेनी चाहिए। कोई बात नहीं, रो मत, मैंने अपनी सारी पढ़ाई कर ली थी। चलो मैं तुम्हारी पढ़ाई करवा देती हूँ। रूही रिया को पूरे पाठों का अभ्यास करवाती है और याद भी करवाती है। दूसरे दिन दोनों अच्छे से परीक्षा देने जाते हैं। रिया पेपर बहुत अच्छे से लिख कर आती है और अपनी बड़ी बहन को धन्यवाद करती है। उसे अब समझ आ गया था कि पढ़ाई समय पर करनी चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद है आपको यह कहानी समय का सदुपयोग खूब पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अलविदा।